नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका के भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कैफ खान। उत्तर प्रदेश के 52 साल का विकास, वो विकास जिसके लिए पुलिस और कानून एक खिलौना थी, वो विकास जो अपराध की दुनिया का बहुत बड़ा नाम था, वो विकास जिसने गुनाह के धंधे के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया। मैं बात कर रहा हूं विकास दुबे कानपुर वाला, जिसे पंडित के नाम से भी जाना जाता है। बताएंगे दुबे के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा पीछे बीते समय में लेके चलेंगे। राजनीति का वो दौर था जिसमें पिछड़ों की राजनीति बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ब्राह्मण अपने आप को थोड़ा आइसोलेट महसूस करने लगे थे। इसी बीच एक दबंग ब्राह्मण लड़का उभरता है तो ब्राह्मण वर्ग को लगा कि चलो कोई तो है जिससे लोग अब घबराएंगे, और वो था विकास दुबे। आप जानते हैं विकास दुबे के इतने चेहरे थे कि उसे अच्छे नहीं पहचान पाए। दुश्मनी निभाने में उसने अपने सगे संबंधियों तक नहीं छोड़ा। ना सिर्फ चचेरे भाई की हत्या में उसका हाथ रहा, यहां तक प्रेमिका से पत्नी बनी भाई तक का भी जानी दुश्मन बन गया था विकास दुबे। दुबे की कहानी किसी फिल्म गैंगस्टर से कम नहीं है। 17 साल की उम्र में विकास ने अपने 4-5 साथियों के साथ मिलकर एक बारात लूटी थी। इसने अंधेरों में झाड़ियों में कई जगह जलती हुई सिगरेट खोस दी थी, जिससे कि बस में बैठे बारातियों को लगे कि झाड़ियों में इसके और भी साथी छुपे हुए हैं, और जिसके जरिए इसने पूरी बारात लूट ली। 90 के दशक में विकास एक छोटा मोटा गुंडा हुआ करता था। तब पुलिस उसे अक्सर मारपीट के मामले में पकड़कर ले जाती थी, लेकिन उसे छुड़वाने के लिए स्थानीय नेता, विधायक और सांसदों तक के फोन आने लगे थे। विकास दुबे को सत्ता का संरक्षण भी मिला और वो एक बार जिला पंचायत सदस्य भी चुन लिया गया। विकास दुबे की पैठ हर राजनीतिक तल में थी। इस वजह से आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया। बीकरू गांव का रहने वाला विकास दुबे का घर किले की तरह है, जिसमें उसकी मर्जी के बगैर कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। 12 अक्टूबर 2001 को विकास दुबे ने एक बार फिर लल्लन वाजपेयी पर हमला बोल दिया। लल्लन वाजपेयी बीजेपी के आदमी थे। लल्लन वाजपेयी ने उस समय के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को फोन किया। उनकी मदद के लिए जब संतोष शुक्ला सिविली थाने पर अपनी फोर्स के साथ गए, तब विकास ने थाने में घुसकर बीजेपी के दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की भी हत्या कर दी। संतोष शुक्ला हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन पुलिस तब भी विकास दुबे का बाल भी बाका नहीं कर पाई। उस समय एक भी पुलिस वाले ने विकास के खिलाफ गवाही नहीं दी थी। उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा हमला पुलिस में कभी ही नहीं देखने को मिला। यह पुलिस पर सबसे बड़ा हमला था। इतना ही नहीं, विकास दुबे बीकरू के आसपास के कुल 25 गांव ऐसे थे जहां ये जिसको चाहता था प्रधान बना देता था। 2002 में बीएसपी की मायावती सरकार के दौरान विकास का डंका बजता था। इस दौरान विकास दुबे के कई धंधे की शुरुआत हुई। साथ में खुद को परोपकारी दिखाने के लिए यूपी के इस सरगना ने स्कूल कॉलेज भी खोले। विकास दुबे ने लॉ कॉलेज भी खोल रखा है। विकास दुबे हिस्ट्री शीटर ही नहीं था, बल्कि कानपुर में राजनीति में भी अपना हाथ जमाना चाहता था। विकास ने राजनीति में एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन खुद पॉलिटिशियन नहीं बन पाया। विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण मिलने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि उसके पास तगड़ा वोट बैंक था। सरकार चाहे किसी को भी, इसी वोट बैंक के सहारे विकास हमेशा राजनीतिक संरक्षण पाता रहा है। विकास दुबे जैसे जैसे ताकतवर होता गया, उसके साथियों की लिस्ट बढ़ती गई। कोई विकास के काले धन को सफेद करने की कोशिश करता था, तो कोई विकास का नाम लेकर जमीनों पर कब्जा करता था। विकास को अपनी ताकत का इतना गुरूर था कि वो खुद को बीकरू गांव का मुखिया मानता था। 2015 से 2016 में विकास दुबे लखनऊ में बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता था। उसके साथ जो लोग होते थे उनके हाथों में बंदूकें होती थी, जबकि विकास ना तो कोई सांसद था और ना ही कोई मंत्री था। विकास दुबे के पास कई ऐसी गाड़ियां थी जो बिना रजिस्ट्रेशन के चलाई जाती थी। इसके अलावा वो खुद लखनऊ नंबर की एम्बेसडर का इस्तेमाल करता था, जैसा अक्सर सियासी लोगों को करते हुए देखा गया है। विकास दुबे ने वो सारी चीजें की जिससे उसे सियासत का आश्रय मिलता रहे। वहीं विकास दुबे की शादी की बात करें तो विकास कानपुर के जिले शास्त्री नगर में अपनी बुआ के घर पढ़ने आया था, और पड़ोस में रह रहे एयरफोर्स कर्मी एचपी निगम की बेटी ऋचा से उसकी मुलाकात हो गई। ऋचा का दूसरा नाम सोनू था। ऋचा का भाई ज्ञानेंद्र से विकास की अच्छी दोस्ती थी, जिसके कारण विकास का ऋचा के घर आना जाना लगा रहता था।
इस बीच विकास ने रिचा के घर वालों के सामने रिचा से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन दूसरी जाति के होने के कारण रिचा के घर वाले इस शादी के खिलाफ हो गए। इस पर गुस्साए विकास ने उनकी कनपटी पर पिस्तौल लगा दी और उन्हें जान से मारने की धमकी दे दी। 1997 में विकास रिचा को ले गया और उसने रिचा से शादी कर ली। कुछ दिन बाद रिचा विकास को छोड़कर वापस आ गई, लेकिन बाद में विकास के धमकियों के आगे रिचा ने हार मान ली और वो वापस विकास के साथ रहने लगी। इधर रिचा का भाई ज्ञानेंद्र विकास का राइट हैंड बनकर काम करने लगा। उस पर भी कई आपराधिक केस दर्ज हुए हैं। विकास पर अपहरण, हत्या, रंगदारी जैसे संगीन मामले दर्ज थे और एक मामला तो ऐसा था जिसमें उसने खुलेआम कानून को ठेंगे पर रखा था। विकास का रसूख लगातार बढ़ रहा था। उसकी गैंग पहले से ही बड़ी होती जा रही थी। गैंग का हर सदस्य लगातार अपराध करता रहा और 2 जुलाई की रात को विकास दुबे को गिरफ्तारी का आदेश होते ही चौबेपुर के इन सभी गैंगस्टर ने एकजुट होकर पुलिस वालों पर हमला कर दिया और फिर एक एक कर सभी फरार भी हो गए। चौबेपुर के इस गैंग ने उत्तर प्रदेश पुलिस को 6 दिन तक छकाया, लेकिन आखिरकार पुलिस विकास दुबे तक पहुंचने में कामयाब रही और विकास दुबे को मारकर उसकी अपराध की दुनिया का अंत कर दिया गया। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे के भारत। नमस्कार।